अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और सभी अपना ध्यान भी रख रहे होंगे जी। तो आज मैं हाजिर हुई हूँ दो अदद रेसिपीज़ के साथ। एक है बैंगन का भरता और दूसरा है आलू बैंगन। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है आपको इन दोनों में से कौन सी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है। तो जी हो जाइए तैयार बनाने के लिए। तो जनाब ये हैं बैंगन और ये है बाकी सारी साजो सामान जो कि मैंने निकाल के रख लिया है। और अभी मैं इसमें से बैंगन निकालूंगी। दो अदद मैं इस्तेमाल करूंगी बैंगन के भरते के लिए और दो अदद बाकी के मैं इस्तेमाल करूंगी आलू बैंगन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगी आज बैंगन का भरता। तो उसके लिए चाहिए होंगे 2 बैंगन और उसके अलावा प्याज, टमाटर और मिर्चें। सबसे पहले आपने बैंगन को इस तरह से काट लेना है, उसको 3 हिस्सों में। मतलब आपने ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा ना काट लें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा काट लेते हैं ना तो वो फिर जब आप उसको चूल्हे के ऊपर फ्राई करते हैं ना तो वो बेचारे की हालत नासाज हो जाती है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने उसको थोड़ा सा ही काटना ताकि वो टूटे नहीं, ठीक है। और फिर आपने मिर्चों को भी काट लेना है। मिर्चों को आप दरमियान से काट के पूरी ना भी रखें, क्योंकि पूरी रखने से भी वो टूट जाता है। और अगर आप हाफ काट के इस तरह से रखेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और फिर आपने इसके अंदर लहसुन भी डाल देना है। लहसुन साबुत हो तो वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आप उसको पेस्ट को डालते हो, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, आप ये गलती बिल्कुल ना कीजिएगा। मैंने ये सिर्फ ट्राई करना चाहती थी कि वो जो है लहसुन है, वो लहसुन का पेस्ट जो है वो डाल के देख लेती हूँ बगैर वो लहसुन साबुत लहसुन डालने के। तो वो इतना फ़ायदेमंद नहीं रहा था, क्योंकि वो जब मैं उसको फ्राई कर रही थी तो वो एक तरह से ना वो उसका पानी जो था वो लीक होना शुरू हो गया था। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से इनको रखा था। और बेहतर तो ये होता है कि आप इसको स्टैंड के ऊपर रखें। मैंने यहाँ पर स्टैंड कोरिया में ढूंढने की बड़ी कोशिश की थी, लेकिन मुझे यार कहीं नहीं मिला। अल्लाह करे मुझे मिल जाए जल्दी और मैं ये सब्ज़ी बार बार ट्राई कर सकूँ। तो फिर मुझे इसी तरह से चूल्हे के ऊपर डायरेक्ट ही रखना पड़ा। इसका नुकसान ये होता है डायरेक्ट रखने का कि आपका सारा चूल्हा ख़राब हो जाता है और आपको बाद में इसकी सफाई करनी पड़ती है। इतनी बहुत डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, सफाई तो हम करते ही हैं। तो इसके बाद फिर मैंने जनाब प्याज काटना शुरू कर दिया था, साथ साथ वो हो रहा था। और आप देख सकते हैं कि उसमें से वो जो मैंने वो लहसुन डाला था उसने पानी छोड़ दिया था और वो कितना मेरे सारे चूल्हे को ख़राब कर रहा था। मेरी इसको देख के तो तबीयत ख़राब हो रही थी। लेकिन खैर दूसरी जाने मैंने प्याज कट कर लिया था और फिर इनकी साइड्स भी चेंज कर दी थी। एक साइड, क्योंकि एक साइड पे रखे रहने के वो थोड़ा सा ना तो ज़्यादा वो हो जाता है। तो आपने ध्यान रखना है आप साइड्स भी उसकी चेंज करते रहें। और आपने उसको ना अच्छे से थोड़ा सा नरम कर लेना, इतना कि उसका छिलका जो है ना वो अच्छे से उतर जाए। और फिर ये तकरीबन हो चुके थे और फिर मैंने इनको अपनी प्लेट में रख लिया। एंड वाली साइड पर इसकी आग नहीं अच्छे से पहुंच सकी थी, लेकिन चलो खैर कोई नहीं, हम बाकी की कसर बाद में निकाल लेंगे। और इसके साथ ही सबसे पहले तो मैंने चूल्हा साफ़ किया, क्योंकि मुझे तो उससे उलझन हो रही थी। और फिर दुनिया का सबसे महान काम, मुश्किल काम मुझे ये लगता है इसका छिलका उतारना। हाँ, वैसे आपको अगर ये आसान ना लगे तो आप इसको पानी के अंदर फ्राई भी कर सकते सॉरी फ्राई नहीं कर सकते, इसको बॉयल कर सकते ताकि इसका छिलका उतर सके, ठीक है ना। तो वो ज़्यादा आसान है इस वाले तरीके से। और फिर यहाँ पे मैं उसकी गर्दन पे छुरी फेर रही थी और ये फेर देने के बाद मैंने इसको बॉल में शिफ्ट कर लिया। और बॉल में शिफ्ट करने के बाद अगला इसका स्टेप था, इसको अच्छे से आपने ना इसको पीस लेना है, ठीक है। इसका कीमा बना देना आपने। आई नो मैंने इसके लिए सही चम्मच का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आप सही चम्मच का इस्तेमाल कीजिएगा। और यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ बनाना। सबसे पहले आपने पैन में डाल लेना है ऑयल और उस ऑयल के अंदर आपने डाल देना है ज़ीरा जितना आपको मुनासिब लगे, 1 चम्मच काफ़ी होगा। और फिर आपने थोड़ा सा हल्का सा ज़ीरे को भून लेना है। भून लेने के बाद आपने इसके अंदर डाल देना है थोड़ा सा लहसुन। थोड़ा डालिएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी भी डाला हुआ था, तो मैंने दोबारा थोड़ा सा ज़्यादा मेरे से गलती से डल गया था, तो आप कम ही डालिएगा। और फिर इसको डालने के बाद अगर वो इस तरह से तड़पने लग जाए तो फिर बगैर देर किए, अगर वो ज़्यादा उसको जलने नहीं देना आपने लहसुन को, ठीक है। आपने जल्दी इसके अंदर प्याज डाल देना है और प्याज डालने के बाद आपने इसको लाइट ब्राउन कर लेना है। और फिर जना मेरे किचन की हालत बहुत ही ज़्यादा नासाज हो गई थी, तो मैंने सोचा पहले इसकी सफाई की जाए। और तब तक मैंने फिर जब तक वो फ्राई हो रहा था मैंने उसकी सफाई भी कर ली। और फिर मैंने साथ में मिर्चें भी काट ली और टमाटर भी काट लिए। मिर्चें चूँकि आपने पहले भी उसमें डाली हुई हैं तो दोबारा आप कम ही डालें तो ज़्यादा बेहतर है। और साथ ही मैंने टमाटर भी काट लिए थे।
टमाटरों को आपने बारीक ही काटना है। बेहतर तो यही है कि आप उसका पेस्ट बना लें, और अगर आप पेस्ट नहीं बनाना चाहते तो आप बारीक बारीक काट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर अब इसमें वक्त हुआ जाता था और मैंने इसमें डाल दिया था अदरक डालने का। अदरक डाल देने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा और भुना, और फिर इसमें शामिल कर दी मैंने हल्दी। हल्दी शामिल करने के बाद मैंने इसमें डाल दी सुर्ख मिर्चें। जितनी आपको चाहिए हो आप उतनी, जितनी आप खाते हो उतनी आप डाल सकते हैं। और फिर मैंने इसमें डाल दी सब्ज़ कुटी हुई मिर्चें, कुटी हुई इतनी काटी हुई कह सकते हैं। इसको डाल देने के बाद आप 1 से 2 मिनट तक के लिए इसको पकाएं, और ताकि अच्छे से वो नरम हो जाएं। और फिर इसके बाद मैंने टमाटर शामिल कर दिए इसमें, और इसके बाद मैंने शामिल किया इसमें दही। दही मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इससे ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक बन जाती है, और मुझे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो आपकी मर्ज़ी, आप ये शामिल करें ना करें। आप टमाटरों का इस्तेमाल भी ज़्यादा कर सकते हैं ज़्यादा घनी ग्रेवी बनाने के लिए, और मैं दही का ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ। और फिर इसके बाद मैंने इसको भी अच्छे से भून लेना था, और फिर इसी दौरान जो मुझे 1-2 मिनट मिले थे मैंने उसमें अच्छे से दोबारा से सफाई कर ली थी। और फिर मैं हाथ शाथ धोने के बाद मैंने दोबारा से उसके अंदर अब डालने की बारी आ गई थी, क्योंकि पानी थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा सा पानी और डाल दिया जाए, और ताकि ये ज़रा नरम सी ग्रेवी बन जाए। और फिर इसके बाद मैंने शामिल कर दिया इसमें बैंगन। इनको शामिल कर लेने के बाद आपने इनको सबसे पहले तो अच्छे से भून लेना है, और फिर साथ ही आपने इसके अंदर नमक भी शामिल कर देना है। नमक मैंने अभी तक शामिल नहीं किया था। और फिर बस ये तकरीबन रेडी ही है। और फिर इसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है गरम मसाला। ये बस एंडिंग है इसकी। एंड पर जो मसाला आप डालते हैं ना, गरम मसाला, इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है, और इससे तो 4 चांद लग जाते हैं सालन को। और ये तो बहुत ही कड़क सालन बना था, बैंगन का भरता बहुत ही ज़बरदस्त बना था। और बस अब वक्त हुआ जाता है इसको बंद करने का। और ये मैंने उसके ऊपर देसी घी भी डाल दिया था, और साथ में मैंने मंगवा लिए थे बहुत ही मज़ेदार जिंजर वाले नान, और इनके साथ तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कम्बिनेशन बन गया था, और बहुत ही लजीज और स्पाइसी खाना तैयार हो चुका था। और इसके बाद बारी थी जनाब अगले स्टेप की। जी जनाब, तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू बैंगन। तो मैंने लास्ट टाइम बनाए थे बैंगन का भरता, ये 2 यूज़ करके, इसके साथ जो 2 थे। और आज मैं बनाने वाली हूँ आलू बैंगन। तो आप लोगों ने बताना है कि आपको आलू बैंगन ज़्यादा पसंद है या फिर आपको भरता ज़्यादा पसंद। तो ये दोनों चीज़ें, रेसिपीज़ दोनों ही बहुत डिलीशियस बनती हैं। और फिर इसके लिए मैंने कट कर लिया प्याज, और ये कट चुका है हमारा प्याज। मैं डालने देती हूँ इसमें ऑयल। तो ये शामिल कर दिया है मैंने इसमें प्याज। रेडी करूँगी ये चीज़ें। मुझे ख्याल है कि इसमें थोड़ा सा ज़ीरा भी शामिल कर देना चाहिए। वैसे तो इसे पहले ऑयल में करना चाहिए था, लेकिन चलो खैर कोई नहीं। तो बेचारे इतने छोटे छोटे थे, इनको तो ना दिल नहीं करता ज़्यादा बहुत छोटे करने का। ये असल में नाइफ बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, एक्चुअली में मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं है ना, तो इसलिए मैं ये नाइफ यूज़ करती हूँ ताकि मेरा हाथ सेफ रहे। मैं भी बड़ी नाइफ पर प्रैक्टिस नहीं कर सकती, तो फिलहाल इसी से काम कर रहा हूँ। लोग टमाटरों को भी थोड़ा सा वो दम दे के ना, इनका भी वो छिलका उनको पसंद नहीं होता तो वो भी उतार लेते हैं। ये हो गया। इनको काटने के साथ साथ इसका भी ध्यान रखें तो ये जल के काला भी ना हो जाए। और इसका ख्याल रखते हैं। अब
इसमें मैं डालूंगी लहसुन। दूसरी जानिब हम अपने आलूओं का काम तमाम करते हैं। अभी प्याज बस ध्यान रखें कि एक एक चम्मच हिलाते जाएं। इसमें भी मैं अब इस पे थोड़ा सा ध्यान दे दूँ। अब इसमें जाएगा अदरक, जिंजर, इतना सा काफ़ी होगा। मैं इसमें डालने वाली हूँ टमाटर। टमाटरों को अच्छे से इसके अंदर पकने देंगे। इसके साथ ही वक्त हो जाता है आलूओं को कट करने का। ये दूसरी जाने में आपको दिखाती हूँ। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे मिर्च, 1 चम्मच, 1.5 चम्मच बस। और इसके साथ में शामिल करूँगी हल्दी। चूँकि आज मैंने दही नहीं शामिल किया तो मैं थोड़ा सा इसके साथ पानी भी शामिल करूँगी ताकि मसाले भी अच्छे से पक जाए, जले नहीं। ठीक है, ये हो गया थोड़ा नरम। ठीक है, और कट कर लेते हैं अपने बैंगन। चलिए पहले बाकी करते हैं। आप आलू और बैंगन तो कट्टे भी डाल सकते हैं। मतलब हम कट कर लेते हैं अपनी बैंगन को साथ साथ इसकी गर्दन तक हमें छुरी फेर दूँ। बिस्मिल्लाह। तो बैंगन भी मैंने कट कर लिए हैं। ये है मेरे आलूओं का, और ये आलूओं के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बैंगन। बिस्मिल्लाह। मेरे आलू थोड़े से कम थे, 3 ही पड़े हुए थे। अभी मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। और अभी मैं इसमें शामिल कर दूँगी पानी। ताकि अच्छे से गल जाए। इसको दे दूँ थोड़ी देर के लिए दम। हमारे आलू भी कच्चे हैं, वो भी अच्छे से गल जाए। और इसी के साथ मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। और इसी के साथ मैंने गूंद लिया आटा भी। और ये अभी तो हम इसको थोड़ी देर में देखते हैं। बना दिया है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, इसको वापस कर लेते हैं। तब तक हम इसमें शामिल कर लेते हैं गरम मसाला। तो मैं इसमें डालने वाली हूँ गरम मसाला। इसको बनाना बैंगन के भरते से बनाने से बहुत ज़्यादा आसान है। ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, हो ही चुका है। इसका इंतजाम करते हैं। और इसको नौश फरमाया मैंने गर्मा गर्म पराठे के साथ।
गरम है। अच्छा टेस्ट है ये। मुझे ना जो भरता था ना उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगा था। इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। हैंड्स प्रूफ भरता इज़ द विनर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।